हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक एक टाइप का सवाल में क्या होता है कि कुल राशि दिया होता है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहता है, और दूसरे में क्या है कि कुल सिक्कों की संख्या दिया रहता है और सिक्कों का वैल्यू का अनुपात दिया रहता है। तो दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे और सवाल करेंगे, जिसके सहारे से हम इस कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरह से सीखेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें हम आसानी से उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल आता है। जैसे एक टाइप ये है कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात 1:2:3 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 6.50 रुपीज़ है, सिक्कों की कुल राशि 6.50 है, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताना है। तो देखें, इसमें जो है कुल राशि दिया हुआ है, इस सवाल में कुल राशि दिया हुआ है 6.5। कुल राशि दिया हुआ है 6.50। इतना रुपये लड़के के पास है। उसमें क्या क्या उसके पास सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और इसका रेशियो दिया हुआ 1:2:3। तो इसमें सिक्कों की संख्या का रेशियो लिखा हुआ है, तो हमको इसके वैल्यू का रेशियो निकालना है। वैल्यू का रेशियो नहीं, अगर निकालना है, सबसे पहला काम वैल्यू का रेशियो हम निकालेंगे। अगर वैल्यू दिया हुआ हो, ये कुल राशि दिया हो, तो राशि का रेशियो निकालेंगे। तो इसको क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। जैसे 50 पैसा का अगर एक सिक्का रहेगा तो कितना टोटल पैसा होगा, तो 50 पैसा होगा। 50 पैसा अगर 25 पैसा का दो सिक्का है तो फिर उस गुना करेंगे तो 50 पैसा होगा। और 10 पैसा का तीन सिक्का है, मतलब टोटल पैसा कितना है, 30 पैसा है। यानी है अगर टोटल जोड़ा जाए, इसको वैल्यू को जोड़ा जाए तो 50 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा, 130 पैसा होगा। 130 का मतलब होता है 1.30 रुपया। अब जो है इसके सहारे हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 50 पैसा 1:2:3 है। मान लें कि 1x है, 2x है, 3x, तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 6.50 बटे यहाँ से आ रहा है 1.3x, 1.3 मान लिए, ठीक है। तो ये इस यहाँ से x का वैल्यू 5 हो गया। तो ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है। तो हमको 10 पैसा का पूछा है तो 3x पूछा है, तो x का वैल्यू 5 निकल गया। तो 3 गुने 5 यानी 15 हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले अगर कुल राशि दिया हुआ हो, ये कॉइन की संख्या का रेशियो है, तो हम राशि का रेशियो निकाल लेंगे। राशि जैसे ही निकालेंगे वहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और x का वैल्यू जैसे निकालेंगे 1:2:3 है, x का वैल्यू 5 हो गया। तो अगर 50 पैसा का पूछेगा तो 5 गुने 1, 25 पैसे का पूछेगा तो 5 गुने 2, 10 पैसे का पूछेगा तो 5 गुने 3। इस तरह से सवाल को बनाएंगे। आगे सवाल देखेंगे, उसमें और क्लियर होगा। सेम सवाल, जैसे ये सवाल है कि एक बैग है जिसमें 3 टाइप्स का कॉइन है। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। इसका अनुपात 3:8:20 है। उनका कुल मूल्य 372 रुपया है। सिक्कों की कुल संख्या निकाल। जैसे यहाँ पैसा जो है कुल पैसा कितना है, कुल मूल्य अगर देखा जाए तो 372 रुपया है। और कॉइन क्या क्या है, तो 1 रुपीज़ का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। रेशियो क्या है, कॉइन की संख्या का अनुपात दिया 3:8:20 दिया हुआ। तो यहाँ हम मूल्य निकाल देंगे, मूल्य का अनुपात निकाल देंगे। तो मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो 3 सिक्का अगर 1 रुपये का है तो 3 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का 8 है तो 50 गुने 8 करेंगे तो 200 पैसा होगा, मतलब 2 रुपया हो जाएगा। अब 25 पैसा का 20 है तो 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500 होगा। 500 मतलब 5 रुपया, ठीक है। तो टोटल जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 3 2 5, अच्छा 5 8 40, 4 रुपया होता है, 400 पैसा होता है, यहाँ 4 होगा। तो 3 4 7, 7 5 12, यहाँ 12 रुपया हो गया। अब जो है ये भी रुपया में है और ये भी रुपया में है। तो अगर दोनों सेम है, जब जैसे ही आ जाए उसको डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमको x मिल जाता है। यहाँ जैसे 3x है, ये 8x है, 20x है, लिख नहीं रहे x, लेकिन x ही हम निकाल दें। तो 372 को जैसे ही 12 से भाग देंगे तो वो x निकल जाएगा। जो x हम वो
बोल रहे हैं। तो 12 से भाग देंगे तो 12 तिये 36 और 12 एकम 12, 31 एक्स आ गया। अब अगर देखा जाए कि टोटल संख्या कितना है कॉइन का, तो 3 कॉइन, 1 रुपये वाला है, 8 कॉइन है 50 पैसा वाला, 20 कॉइन है 25 पैसा वाला, 20 8 28, 28 3 31, 31 एक्स है और एक्स का वैल्यू भी 31 आया। तो 31 गुने टोटल नंबर ऑफ कॉइन अगर निकालेंगे तो 31 एक्स है, 31 एक्स, एक्स का वैल्यू भी 31 आएगा, नहीं 31 गुने 31, 31 का स्क्वायर होता है 961, मतलब 961 कॉइन टोटल है। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे इसी तरह का। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के मूल वर्ग के 90 रुपया मूल के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे पहले 50 पैसा का यहाँ सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 50 पैसा का 2:3:5 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि अगर मूल दिया हुआ है, टोटल मूल दिया हुआ, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, पैसा का वैल्यू दिया हुआ 90 रुपया, तो इसको रुपये में बदलेंगे क्योंकि ये कॉइन की संख्या है। तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो 1 रुपया आएगा, 50 दूनी 100 पैसा, 25 तिये 75 मतलब 0.75 आएगा। इसको गुनेंगे 10 बचे 50 तो 0.5 आएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 1.5 और 0.75 2.25 आ जाएगा। अब जो है हम एक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्स अगर निकालना चाह रहे हैं तो 90 को भाग देंगे 2.25 से, 2.25 से भाग देंगे तो 90 बटे 225 गुने 100, दशमलव को हटा रहे हैं तो ऊपर 100 से गुना कर लेंगे। 25 से कटेगा 9 बार में, अब 25 से कटेगा 4 बार में, और 9 दहाँ 90, 10 चौके 40, एक्स का वैल्यू 40 आया। जैसे ही 40 आया तो हम बता सकते हैं कि 50 वाला 40 दूनी 80 है, 25 पैसा वाला 40 तिये 120 है और 10 पैसा वाला 40 बचे 200 है। क्या पूछा है, बैग में 25 पैसे वाला कितना है, तो 40 तिये 120 है। कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है 50 पैसे वाले से कितना मूल बन रहा है। 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना बन रहा है, तो 40 गुने 2 80 सिक्का है, 80 सिक्का है और 50 पैसा का एक सिक्का है, तो 50 पैसा से गुना कर देंगे। 80 सिक्का अगर 50 पैसा वाला रहेगा तो कितना 40 रुपया इससे बनेगा। ठीक है, इस 40 रुपये इससे बनेगा। इसी तरह से अगर 25 पैसे वाला पूछा है कि 25 पैसे वाले का सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, तो 25 पैसे वाला कितना होगा 40 गुने 3, 40 तिये 120 सिक्का है और 25 पैसा वाला है, तो यहाँ से 25 से गुना कर देंगे। 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, 1/4 मतलब 30 रुपया हो गया। तो यहाँ जो है 40 रुपये पहला में आया, दूसरा में 30 रुपये आया, 40 30 70 रुपये और 20 रुपये इससे आएगा 10 पैसा। मतलब कुछ भी पूछेगा सबसे पहले हमारा निकालना होता है एक्स, एक्स निकालने के बाद हम कुछ भी बता सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखें कि 225 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का कुल संख्या 225 है। ठीक है, कुल संख्या नहीं है, यहाँ पैसा दिया हुआ है, एक्चुअल में पैसा दिया हुआ, मान लीजिए 225 रुपया दिया हुआ। हाँ देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 1 रुपये 25 पैसे और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कुल राशि 225 रुपया है। राशि यहाँ लिख लें, सवाल थोड़ा गलत है, 225 रुपया है। इसी क्रम में उनकी संख्या का अनुपात 8:5:3 है, तो 1 रुपये की संख्या। तो यहाँ से एक्स हम डायरेक्ट निकालना आपको सिखा रहे हैं, एक्स कैसे निकालेंगे। टोटल पैसा कितना है 225 है और हमको 1 रुपये का 8 सिक्का है, मतलब पैसा कितना हो जाएगा 1 गुने 8 8 हो जाएगा, प्लस 50 पैसा का 5 सिक्का है तो गुना कर लेंगे, 50 बचे 2.5 हो जाएगा। अब 25 पैसा का 3 है तो 25 पैसा को 3 सिक्का है तो 75 पैसा हो, 75 पैसा मतलब 0.75। यहाँ से डायरेक्ट आप एक्स निकाल सकते हैं। इसमें जो एक्स शामिल है 8x 5x 3x, उसमें एक्स डायरेक्ट निकालने का ये है कि कुल रुपया यहाँ लिए और नीचे वाला को रुपया बना लिया। ये तो कॉइन का संख्या है, लेकिन
अगर जैसे ही पैसा से गुना करें, 1 रुपये का 8 सिक्का है मतलब 8 रुपया, तो ये रुपया बन जाएगा, तो दोनों रुपया रुपया हो गया। अब जो है दोनों को भाग देंगे तो x निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 225 बटे ये हो जाएगा 8 2 10 और 0.75 और 5 11.25 11.25। इसको भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, मतलब 20 बार में ये कट जाएगा, 20 हो गया। अब पूछेगा कि 8 रुपये की संख्या, 8 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है, तो 20 गुने 8 मतलब 160 हो गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या अगर हमको निकालना है तो 8x है, 8 गुने 20 हो गया मतलब 160। ठीक है, पूछेगा कि 1 रुपये का कुल मूल्य कितना है, 1 रुपया का, 1 रुपये का कुल मूल्य, हाँ जैसे इस सवाल में अगर पूछा 1 रुपये के कुल राशि उसमें कितना है, कुल राशि सिक्कों से बनी कुल राशि अगर पूछा जाए तो 180 सिक्का 1 रुपये का है, 160 सिक्का, 160 गुने 1, 1 रुपये का एक सिक्का, 160 सिक्का है तो 160 रुपया होगा। अगर पूछा जाए कि 50 पैसे का सिक्कों की संख्या, 50 पैसे, इस सवाल में तो 160 आंसर हो गया क्योंकि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5x है, तो x का वैल्यू हम निकाले हैं 5 गुने 20 बराबर 100 हो गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि इससे कितना पैसा बनेगा तो 100 सिक्का है 50 पैसा का है तो 50 रुपये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक डिब्बे में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 रुपया है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। अब इस सवाल में डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको रेशियो का स्टेटमेंट दिया हुआ था। सबसे पहले रेशियो में हम कन्वर्ट करें, जैसे दिया है 1 रुपये का सिक्का, 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपये, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसा। ध्यान से देखेंगे, कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। तो 50 पैसे की संख्या जो है 25 पैसे से दोगुनी है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, दोगुना है, मतलब रेशियो दिया हुआ है 1:2, दोगुनी है। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। कौन, 50 पैसा वाला 4 गुनी है, 50 पैसे वाला 25 पैसे से दोगुनी है और इससे 4 गुनी है, मतलब इसका अगर देखा जाए तो 1/2 है। 4 गुनी मतलब यही होगा, 1/2 का 4 गुना कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, ये रेशियो है लेकिन सिंपल फॉर्म में नहीं है तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2। किसी भी रेशियो को अगर किसी नंबर से गुना कर दिया जाए, तीनों को या चारों को, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं किसी भी नंबर से। तो 2 से हम गुना कर लिए तो 1/2 को गुना किए तो 1 आया, बटा हटाने के लिए, और 2 को गुना किए तो 4 आया, 1 को गुना किए 2 आया, 1:4:2। अब ये सवाल पहले की तरह ही बन गया। अब हम यहाँ से x निकालना चाहेंगे, तो x निकालने के लिए हम बताए थे सबसे पहले पैसा लिखेंगे, 56 रुपये है तो 56 रुपये लिख ली। अब जो है ये कॉइन की सिक्कों का रेशियो है, ये जो दिया हुआ है कॉइन के सिक्कों का रेशियो है, लेकिन हमको कॉइन के सिक्कों का रेशियो नहीं चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए। तो 1 रुपये का 1 सिक्का है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 गुने 1, 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का 4 सिक्का मतलब 2 रुपया हो जाएगा, गुना कर लेंगे। 25 पैसे का 2 सिक्का मतलब 0.5 रुपया, मतलब आधा रुपया। तो 1 और 2 3, 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 होगा। यहाँ से x निकाल लेंगे, 3.5 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 18 से 56 बटे 35 गुने 10 काट दिए, 7 × 5 = 35, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 7 8 56, 8 दूनी 16, x का वैल्यू 16 आ गया। अब जो पूछेगा बता देंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के 4 हैं यहाँ, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। 1 रुपये का पूछेगा तो 1x है तो 16 गुने 1 16 हो जाएगा। 25 पैसे का पूछेगा तो 16 गुने 2 2x है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ सवाल क्या हो गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 4x है। सिंप्लीफाइड जो किए हैं ये वाला रेशियो देखेंगे, 4 गुने 16 बराबर 64, ये मेरा आंसर हो गया।
अब देखें, अब यहाँ से सवाल चेंज आ रहा है, दूसरा टाइप आ रहा है। पहले क्या था कि पैसे टोटल मूल्य कितना राशि दिया हुआ था और कॉइन का रेशियो दिया हुआ था कि कॉइन किस रेशियो में, 5 रुपये का कितना कॉइन है, 10 रुपये का कितना कॉइन है। लेकिन अभी जो सवाल आने वाला है ये टाइप 2 माने, पहले टाइप 1 पढ़ रहे थे, अब टाइप 2 माने, टाइप 2। इस तरह के सवाल में क्या आएगा, आपको टोटल कॉइन दिया हुआ रहेगा, पहले वैल्यू दिया हुआ था, अब कॉइन, टोटल कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है कितना, 378। और क्या दिया हुआ है, उसका मूल्य का अनुपात दिया हुआ, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 13:11:7। ठीक है, कि क्या क्या है, यहाँ 1 रुपये का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। ध्यान से देखेंगे, 1 रुपया का 13 रुपया मूल्य बन गया, कब बना होगा, जब 13 कॉइन होगा। जैसे 50 पैसा से, 50 पैसे के सिक्का से 11 रुपये मूल्य बना, मतलब है कि 22 वहाँ कॉइन रहा होगा। तो जहाँ यहाँ कॉइन दिया हुआ है तो हम यहाँ कॉइन निकालने की कोशिश करें। पहले क्या था, यहाँ पैसा दिया हुआ था तो हम पैसा निकाल रहे थे, तो गुना कर रहे थे। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, 13 में भाग देंगे 1 रुपया से, 13 में भाग देंगे तो 13 में भाग देंगे 1 से तो 13 आएगा। ठीक है, कॉइन की संख्या निकाल रहे हैं। 11 में 50 पैसा भाग देंगे तो 22 आएगा, 7 में 25 पैसा ऐसे भाग देंगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो कॉइन जब दिया हुआ है तो कॉइन का रेशियो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हमको एक्स यहाँ से जो मिलेगा, ठीक है, 378/13 + 22 + 28, तो 378/13 22 25 35, 35 28 53, 35 28 63, सॉरी, ये 6 बार में कटेगा, मतलब 6 आ गया। अब जो है मूल्यों का अनुपात, अगर अब क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें सिक्कों की संख्या 50 पैसे कितना लिखे हैं, 22, 22 एक्स, यहाँ एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, 22 एक्स, तो 22 गुने 6 हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 गुने 6 मतलब 132, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों सवाल में क्या फ़र्क दिख रहा है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला में पैसों की टोटल वैल्यू दिया हुआ था, टोटल मूल्यों मूल्य राशि कितना है ये दिया हुआ था, और जो है ये वाला दिया हुआ था कि जो है कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है, 50 पैसे का कितना कॉइन है, उसका कितना कॉइन है, तीनों का दिया हुआ था। तो हम मूल्य जब दिया हुआ था तो मूल्य निकाल रहे थे। अब जो है मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, कॉइन की संख्या दिया हुआ था, हम कॉइन की संख्या यहाँ निकाल रहे थे। अगला सवाल देखेंगे, एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर 175 सिक्के हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो दिया हुआ है, टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या 175 दिया हुआ है, और कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है। मतलब जैसे 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो तीनों का सेम आ रहा है, मतलब रेशियो सेम है, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, मतलब 1:1:1 है। अब जो है 1 रुपया का एक रुपये का सिक्का है, उससे 1 रुपया बनाना है, कितना कॉइन चाहिए, तो 1 कॉइन चाहिए। 50 पैसा का सिक्का है, हम कॉइन का रेशियो निकाल देंगे, कॉइन का रेशियो, जिससे कॉइन की संख्या दिया तो कॉइन का रेशियो निकाल देंगे। तो 1 रुपया का 1 रुपये राशि बनाने के लिए 1 रुपये के कितने सिक्के, एक सिक्के की ज़रूरत होगा। अब 50 पैसे का सिक्का है, उससे 1 रुपया बनाना है, तो हमको कितना चाहिए, तो 2 कॉइन चाहिए होगा। भाग देंगे, यहाँ भाग देते हैं, पहले टाइप में हम गुना कर रहे थे, यहाँ भाग देंगे, तो 1 को भाग देंगे 50 पैसे से तो 2 आएगा, 1 को भाग देंगे 25 पैसे से तो 4 आएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 4 7, टोटल 175 है, अब बटे 7, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 और 5 7 × 5 = 35, 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, थैले में कुल राशि कितना है, थैले में कुल राशि कितना है, तो 25
सिक्का 25 x का वैल्यू हुआ, मतलब है कि इसका जो है 1 रुपये का 25 सिक्का, 25 गुने 1, 25 गुने 2 50 सिक्का, और 25 गुने 4 100 सिक्का। राशि पूछ रहा है, ठीक है। तो राशि इससे 25 रुपये बना, सबसे तो 25 ही बनेगा, वैल्यू का रेशियो सेम है, तो 25 रुपये इससे भी बनेगा, 25 रुपये इससे भी बनेगा, 25 रुपये इससे भी बनेगा, मतलब टोटल 75 रुपया कुल राशि पूछा था। थैले में कुल राशि कितना है पूछा, थैले में कुल कितने सिक्के हैं, तो 100 सिक्के ये हैं, 50 सिक्के ये हैं, 25 सिक्के 175 सिक्के हैं। वैसे ही 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 25 से, 50 पैसे के कितने सिक्के, 50, 25 पैसे के कितने सिक्के, 100। तो क्या सवाल में पूछ रहा है उसको ध्यान से देखना है। थैले में कुल राशि पूछ रहा है, टोटल राशि कितना है, तो 1 रुपये से 25 रुपये बना 1 रुपये के सिक्के से, और बताया हुआ था कि सब में 25 ही बनेगा। यहाँ भी देख लो, 50 पैसा का 50 सिक्का है तो 25 रुपये बनेगा, 25 पैसे का 100 सिक्का है तो 25 रुपये बनेगा, हर जगह सेम ही बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि आधे रुपये मतलब 50 पैसे, चौथाई रुपये और 10 पैसे के 480 सिक्के हैं, ठीक है। उनके मूल्य 5:3:1 में है, तो प्रत्येक स्थिति में सिक्कों की संख्या, तो देखें टोटल कितना है, 480 सिक्के। एक बार में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 480 सिक्के टोटल, 480 लिख दिए, एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कैसे निकालेंगे, 480 सिक्का है। अब 5 रुपया है, आधा रुपये से 5 रुपये बना है, चौथाई रुपये से 3 रुपये बना है, और 10 पैसा से 1 रुपये बना है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉइन निकालेंगे, ये पैसा बना है, तो देखें तो 50 पैसा से 5 रुपये बना है, 50 पैसा से 5 रुपये बना है, सॉरी 1 मिनट, 50 पैसा से 5 रुपये बना है, चौथाई रुपया मतलब 25 पैसा से 3 रुपये बना है, 10 पैसा से 1 रुपये बना है। तो अगर कॉइन की संख्या देखेंगे तो भागा देंगे, 0.5 को भाग देंगे 0.5 से, तो 10 सिक्का होगा 50 पैसा का। 3 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे का कितना ज़रूरत होगा, तो 12 सिक्का ज़रूरत है। 1 रुपये बनाने के लिए 10 पैसा का 10 सिक्का की ज़रूरत होगा। भाग दे रहे हैं, 1 को 0.10 से भाग दे रहे हैं, 3 को 0.25 से भाग दे रहे हैं, 5 को 0.5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग भी आप दे सकते हैं, अगर ऐसे सोच सकते हैं तो सोच लेंगे कि 50 पैसा से 5 रुपये कब बनेगा, जब 10 सिक्का होगा। 25 पैसा से 3 रुपये कब बनेगा, तो 4 सिक्का तो चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए, तो 3 रुपये बनाने के 12 सिक्का चाहिए। 10 पैसा से 1 रुपये बनाने के लिए 10 सिक्का चाहिए, तो टोटल 10, 12, 22, 10, 32 हो गया, ये 32। तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 2 से काट देंगे, 15 आ गया। अब 15 जैसे ही आएगा तो आपको मालूम हो गया कि 15 दहाँ 150 पहला वाला सिक्का है। अब 15 गुने 12, 15 दहाँ 150, 15 दूनी 30, 180, अब 15 दहाँ 150, ठीक है। मतलब 150 ये वाला सिक्का है, 180 ये सिक्का है, एक 150 ये सिक्का है, तो 150, 180, 150 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पूछेगा पैसा, अगर पूछ ले कि 50 पैसे वाला से कितना पैसा बनेगा, तो 150 सिक्का से कितना पैसा बनेगा जी, 75 रुपये बनेगा, ठीक है। 180 सिक्का है 25 पैसा वाला, तो कितना रुपये बनेगा, तो 45 रुपये बनेगा। 4 से भाग दे देंगे, 25 पैसा वाला 180 है, 0.25 से गुना करेंगे। 10 पैसा वाला 150 सिक्का है, तो कितना रुपये बनेगा, तो 15 रुपये बनेगा। पूछेगा टोटल पैसा कितना है जी, तो 75, 40, 115, 5, 20, 15, 135 रुपये टोटल है, 135 रुपये है थैले में। अगर ऐसा पूछेगा तो ये भी बना सकते हैं, जो सवाल में पूछेगा उसके हिसाब से। अगला सवाल है, एक बॉक्स में 280 कॉइन है, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के, और सभी काइंड के जो कॉइन है उसका रेशियो 8:4:3 है। तो द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, ठीक है। तो ये सवाल देखें, एक बक्से में 280 सिक्का है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर, एक्स का डायरेक्ट 50 पैसे के भी निकाल सकते हैं, पहले एक्स निकालते हैं। एक्स बराबर 280 टोटल सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, 1 रुपये से 8 रुपये बन रहा है, 1 रुपये के सिक्के से, मतलब उसका कितना कॉइन होना चाहिए, 8 कॉइन होना चाहिए, ठीक है। ये कॉइन है इसलिए नीचे कॉइन लिख रहे हैं। 50 पैसे से 4 रुपये बन रहा है, मतलब इसका 8 कॉइन होगा। 50 पैसा का सिक्का 8 इकट्ठा करेंगे तब ना 4 रुपये बनेगा, तो 50 पैसा का ये भी 8 हो गया। 25 पैसा का
₹3 बन रहा है, मतलब 12 सिक्का होगा। ये भी सिक्का था, ये भी सिक्का हो गया। अब यहाँ से x निकल जाएगा, 280 बटे 12, 8 20, 8 28, यहाँ से 10 आ गया। जैसे ही 10 आ गया, ठीक है, आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के दूसरा वाला ये 8 जो है सिक्कों की संख्या है, तो 10 8 80 हो जाएगा। अगर पूछेगा ये तीसरा वाला 25 पैसा वाला है, तो अगर पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 12 दहा 120 हो जाता। अगर ये पूछता ₹1 वाला, तो 8 दहा 80 आता। ठीक है, तो जो भी पूछेगा वो बताएंगे। तो 80 इसका आंसर है, क्योंकि 50 पैसे वाला पूछा था। ये सवाल देखें कि एक बॉक्स है, उसमें ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, 8:5:3 में। टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.5, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज। एक बॉक्स में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में सिक्का है। ठीक है, अब कुल पैसा दिया हुआ है, तो 112.50 टोटल पैसा दिया हुआ है। ठीक है, टोटल पैसा दिया 112.50 और दिया हुआ है इस सवाल में कि जो है ₹8 का सिक्का, ₹1 का सिक्का जो है 8 सिक्का है, तो ये रुपया में दिया हुआ है, तो हम इसको भी रुपया में बदल देंगे। ये पहला टाइप आ गया फिर से। ठीक है, 8 सिक्का है तो ₹8 बनेगा। ठीक है, 50 पैसा का 5 सिक्का है, तो 2 8 5 40, सॉरी 50 गुने 5 बचे 25, ₹2.5 बनेगा। अब 25 पैसे का 3 है, तो 75 पैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से x निकालेंगे, पहला टाइप का है। ये ध्यान देना है क्या है, ये कुल राशि अगर दिया है तो नीचे वाले को राशि में बदलना है। ठीक है, तो 112.50, 8 2 10, 11.25 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 10 आएगा। 50 पैसे का पूछा है, 50 पैसे का 5x है, 50 पैसे की संख्या हो जाएगा 5 गुने x का वैल्यू 10 आया, 50 सिक्का हो गया। तो देखना है क्या दिया हुआ है, बस x निकालते वक्त ये ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट रहना चाहिए। मतलब अगर ऊपर रुपया है तो नीचे रुपया का अनुपात निकालना है, अगर ऊपर कॉइन है तो कॉइन का अनुपात लिखना है। ठीक है, ये अब यहाँ हम एक सवाल जो SSC CGL 2024 में मेंस में पूछा गया था वो आपको बता रहे हैं। वो कॉइन से रिलेटेड ही था, लेकिन थोड़ा एक अलग तरह का क्वेश्चन था, जनरली पूछा नहीं जाता है वैसा सवाल। सवाल में ये था, सवाल में दिया हुआ था कि ₹5, सवाल ऐसे था, ₹5, ₹2 तथा ₹1 के 40 कॉइन्स का टोटल वैल्यू ₹100 है, ₹100 है। तो ₹5 के कितने सिक्के हैं, ये सवाल दिया हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ था 16, 18, 20, इसी तरह से कुछ सवाल था, 19, ऐसे। एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मालूम क्या दिया हुआ था। तो इस सवाल में देखें क्या कंसेप्ट है। जैसे ₹5, ₹2, ₹1 के 40 कॉइन है। मान लीजिए ₹5 का x कॉइन है, ₹5 का x कॉइन है, और ₹2 का y कॉइन है, और ₹1 का z कॉइन है। ठीक है, तो दिया हुआ है x + y + z, मतलब टोटल कॉइन की संख्या दिया हुआ है 40। ठीक है, तो ₹5 का अगर एक सिक्का है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, तो 5x वैल्यू होगा। और ₹2 का y सिक्का है तो 2y वैल्यू होगा, और ₹1 का z सिक्का है तो 1z टोटल वैल्यू होगा, और टोटल वैल्यू दिया हुआ है ₹100। तो यहाँ से 2 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। इसका मतलब है कि यहाँ से सॉल्यूशन निकालना, ठीक, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन हमको चाहिए तभी निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में क्या खेल किया था, वो
ऑप्शन इस तरह सेट किया था कि एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा था। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे 5x + 2y + 1z है, इसको हम 4x + y + x + y + z लिख सकते हैं बराबर 100। 4x और x को बाहर कर लिए तो 5x हो गया, y 2y हो गया, z वही चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 4x + y + x + y + z, x + y + z दिया हुआ है 40, यहाँ 40 लिख देंगे बराबर 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x + y बराबर 60, यहाँ से निकालेंगे 4x बराबर 60 - y, ठीक है। तो x बराबर होगा 60 - y बटे, टोटल में बटे हैं 4। देखें x बराबर है 60 - y बटे 4। अब देखें x का वैल्यू जो होगा हमेशा इंटीजर होगा क्योंकि संख्या है, पूर्णांक होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा। अब y का वैल्यू अगर 0 मान लिया, 0 तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 5 रुपये, 2 रुपया, 1 रुपये के सिक्के हैं, मतलब इसमें कोई भी 0 नहीं है, मतलब सिक्के है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो y का जो है मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते, 0 तो रख नहीं सकते, और ये 4 से कटना चाहिए तभी x इंटीजर आएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे जो है 4 रख सकते हैं, क्योंकि 60 4 से कट रहा है तो ये भी कटना चाहिए, तो y का मिनिमम वैल्यू 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 60 - 4 बटे 4, 60 में से 4 घटाएंगे 56 बटे 4 14, x बराबर 14 आएगा, ठीक है। अब जो है y का वैल्यू जो रखेंगे, y का वैल्यू अगर अगला रख सकते हैं तो 8 रखना होगा, तो 8 रखेंगे तो x बराबर 60 - 8 बटे 4, 52 बटे तो 13 आएगा, ठीक है। तो 13 आएगा। अब जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ाएंगे x का वैल्यू घटते जाएगा, तो x का वैल्यू ऑप्शन में जो दिया हुआ था, एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, सभी ऑप्शन जो दिया हुआ था 14 से बड़ा दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया हुआ था जो है 14 13 कुछ भी दिया हुआ था, ये इसलिए बताए हैं, ठीक, एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मालूम था, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, मान लीजिए कि इसमें ऑप्शन 14 है तो 14 आंसर हो जाएगा। आंसर इसका बहुत सारा हो सकता है, 14 भी 13 भी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन जो दिया होता है 14 से ज़्यादा दिया होता है, 14 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर इसका बनाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।